हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 15 की शुरुआत में लिंचा जब अपने ऑफिस में आती है तो मुझे यहाँ पर फाइल्स रखने के लिए आई होती है। लिंचा इसे पूछती है कि तुम लीगोंग के साथ मिलकर हमें धोखा क्यों दे रही हो। मुझे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लीगोंग ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार तो किया था और वो मेरी मॉम से मिलने के लिए मेरे होम टाउन भी आया था। लिंचा उसको कहती है कि बैठ जाओ और इसे बताती है कि लीगोंग को अमेरिका के अंदर एक नया प्रोजेक्ट मिला है और वो चाहता है कि हम उसका ये प्रोजेक्ट हैंडल करें, लेकिन वो जो हमें पैसे ऑफर कर रहा है वो बहुत ही थोड़े हैं। मैंने आज तक इतने कम पैसों में कभी काम नहीं किया। मुझे कहती है तो आपको लगता है कि मैंने आपके काम करने की सबसे थोड़ी कीमत लीगोंग को बता दी है। लिंचा कहती कि हाँ, मैं तुमसे यही बात पूछ रही हूँ। मुझे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि मेरी तो बीजिंग आने के बाद लीगोंग से एक भी दफा बात नहीं हुई है। लिंचा कहती है कि मैं ये केस तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, क्या तुम ये केस करना चाहोगी। मुझे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये केस कर पाऊंगी। लिंचा कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम कर जाओगी, तो फिर तुम्हें अपने आप पर यकीन क्यों नहीं है। मुझे कहती है कि लीगोंग मुझे पसंद करता है और आप इस बात का फायदा उठाना चाह रही हैं। लिंचा कहती है कि हाँ, तो इसमें गलत क्या है। मुझे कहती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। मुझे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे जो भी केस मिले वो मेरी काबिलियत की बिना पर मिले। लिंचा कहती है कि तुम्हें केस देने की ये भी एक वजह है, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए हायर किया है कि ताकि तुम सबको अपनी काबिलियत दिखा सको। इस पूरी इंडस्ट्री को ये पता लगना चाहिए कि तुम किस तरह की लॉयर हो। तुम्हें लगता है कि इतना अच्छा मौका किसी यंग लॉयर को मिलता होगा? तुम सिर्फ लोगों का सोचकर इतना अच्छा मौका नहीं गवा सकती हो। लिंचा मुझे से पूछती है कि क्या तुम मेरी अब ये वाली ऑफर कबूल करोगी, तो मुझे कहती कि हाँ। आज लीगोंग की कंपनी ने न्यूयॉर्क टावर की कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए जो इवेंट अरेंज किया होता है, वहाँ पर लोग बात कर रहे होते हैं कि भाई डॉन टावर जो बीजिंग में बनना था उस पर काम शुरू नहीं हुआ और इन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर लिया है। मुझे और लिंचा भी इस इवेंट पर आई होती है। अब ये इवेंट शुरू हो जाता है। मिस्टर फांग लीगोंग को स्टेज पर बुलाता है। लीगोंग एक टावर की तस्वीर इन्हीं सब लोगों को दिखाता है और पूछता है कि क्या ये खूबसूरत है, तो सब कहते हैं कि हाँ, ये बहुत खूबसूरत है। लीगोंग कहते हैं कि ये वो टावर है जो न्यूयॉर्क में बनने वाला है और फिर कहता है किसी कारण के बायस बीजिंग में डॉन टावर की कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया है, क्योंकि डॉन ग्रुप अपने मेयार पर समझौता नहीं करता है। लीगोंग की ये जो स्पीच होती है ये मिस्टर मू भी देख रहा होता है। यहाँ पे मिस्टर गू बैठे होते हैं, वो मिस्टर मू को मैसेज कर रहा होता है। लिंचा देखती है कि थोड़ी देर बाद मिस्टर गू यहाँ से उठकर चला जाता है। मिस्टर मू की कॉल आती मिस्टर गू को, वैसे कहता है कि ये चेक करो कि लीगोंग को अमेरिका वाले प्रोजेक्ट के लिए पैसे मिल गए हैं या लीगोंग सिर्फ सबके सामने ड्रामा ही कर रहा है पैसे मिलने का। मिस्टर गू कहता है कि मुझे नहीं मालूम इस बारे में। मिस्टर मू के पास इसका असिस्टेंट पेपर साइन करवाने के लिए आता है और कहता है कि मोडा कंस्ट्रक्शन डॉन ग्रुप का एक बड़ा शेयर होल्डर है, तो आपको भी इस इवेंट में जाकर स्पीच देनी चाहिए थी। तो मिस्टर मू कहता है कि डॉन टावर की कंस्ट्रक्शन के बारे में इवेंट नहीं है, बल्कि लीगोंग को अमेरिका के अंदर एक नया प्रोजेक्ट मिल गया है। मिस्टर फांग को एक कॉल आती है। लीगोंग भी अपनी स्पीच मुकम्मल कर चुका होता है और जब ये मिस्टर फांग के पास आता है तो ये लीगोंग को बताता है कि शंघाई में कोई मसला हो गया है और वहाँ पर हमारे अमेरिका के इन्वेस्टर्स भी आए हुए हैं। लीगोंग कहते हैं कि लिंचा ये सब देख लेगी। मिस्टर फांग लिंचा को ये बताने के लिए आते हैं तो लिंचा कहती है कि मुझे मैसेज आ गया, मैं वहीं पर जा रही हूँ। लीगोंग जब यहाँ से जा रहा होता है तो मुझे और लीगोंग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। लिंचा मुझे से कहती है कि तुम जिल्ली के साथ शंघाई जा रही हो इन अमेरिकन इन्वेस्टर से मिलने के लिए। मुझे जिल्ली से कह रही होती मैंने कभी भी किसी बाहर की कंपनी के साथ काम नहीं किया है, इसलिए तुम मेरी आज मदद कर देना। जिनली कहते हैं कि हमें ये केस सिर्फ तुम्हारी वजह से मिला है। लीगोंग लिंचा से मिलने के लिए आया होता है। इसको बताता है कि जो अमेरिका वाला प्रोजेक्ट है वो हमने लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए शुरू किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन अमेरिकन इन्वेस्टर्स के साथ जितना हो सके उतना आहिस्ता से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। लिंचा कहती है कि क्यों? लीगोंग कहते हैं कि क्योंकि मुझे वक्त चाहिए। मुझे इस नए प्रोजेक्ट के जो पैसे मिलेंगे उससे मैं डॉन टावर की कंस्ट्रक्शन को शुरू करना चाहता हूँ। लिंचा कहती है कि क्या इन्वेस्टर्स इसके लिए मान गए हैं? लीगोंग कहते हैं कि इन्वेस्टर्स का ये कहना है कि जब डॉन टावर की कंस्ट्रक्शन दोबारा से शुरू हो जाएगी तो वो भी हमें पैसे ट्रांसफर कर देंगे और हमारा दूसरा प्रोजेक्ट तभी शुरू होगा। लिंचा कहती है कि मैं आपको खबरदार कर रही हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक खेल में पड़ गए हैं आप। आपका एक गलत फैसला आपकी तबाही का कारण बन सकता है। लीगोंग कहते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। सिर्फ इसी तरीके से मैं मिस्टर मू को डरा कर डॉन टावर की कंस्ट्रक्शन दोबारा से शुरू करवा सकता हूँ। लिंचा कहती है कि मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है। जिल्ली को लिंचा मैसेज करके वापस बीजिंग बुला लेती है और मुजिया ही अब इन अमेरिकन इन्वेस्टर को डील कर रही होती है। मुझे यहाँ पर कुछ भी सही से हैंडल नहीं कर पा रही होती और ये अपनी तबीयत खराब का बहाना करके थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाती है। मुजिया जब मेडिसिन लेकर वापस पहुँचती है तो ये वर्कर से पूछती है कि इन्वेस्टर्स कहाँ गए, तो वर्कर बताता है कि वो तो अमेरिका के लिए निकल गए हैं। आज टियान रोंग वैन बिंग को नया घर दिखा रही होती है जो इसके डैड खरीदने वाले
होते हैं। वैन बिंग और टियानरोंग में अब काफी दोस्ती हो चुकी होती है। अब कुछ देर बाद इसके डैड भी यहाँ पर आ जाते हैं। इसके डैड जब टियानरोंग और अपने बेटे को इतना क्लोज देखते हैं तो ये टियानरोंग से कहते हैं कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। तुम एक बहुत मेहनती लड़की हो और बहुत अच्छे से पैसे कमा रही हो, लेकिन तुम्हारे मुकाबले में मेरा बेटा कुछ भी नहीं है, ना उसके पास घर और ना ही पैसे। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे बेटे पर अपना टाइम जाया नहीं करना चाहिए। टियानरोंग को ये बात अच्छी नहीं लगती और ये झूठ बोल देती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, आपको गलतफहमी हुई है। वैन बिंग जब कॉफी लेकर इन दोनों के पास आता है तो ये कॉफी टियानरोंग को भी दे रहा होता है, लेकिन टियानरोंग ये कॉफी लेने से इनकार कर देती है और ये फिर घर के मालिक को कॉल करने के लिए चली जाती है। इसके डैड भी कोई बहाना करके यहाँ से चले जाते हैं। वैन बिंग को समझ नहीं आती कि ये दोनों इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं। टियानरोंग को इसके डैड की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी होती। वैन बिंग अब इसको कॉल कर रहा होता है, लेकिन टियानरोंग इसकी कॉल काट देती है। वैन बिंग की बार बार कॉल आ रही होती है तो टियानरोंग इसकी कॉल उठा लेती है, लेकिन ये इसके सामने ऐसे बर्ताव कर रही होती है जैसे ये बहुत ज्यादा बिजी है और इसे पूछती है कि तुमने क्या कहने के लिए कॉल की है। वैन बिंग कहता है कि तुम मसरूफ दिखाई दे रही, इसलिए अपना काम कर लो। वैन बिंग कॉल बंद करने के बाद थोड़ा सा परेशान लग रहा होता है क्योंकि इसको नहीं पता होता कि टियानरोंग के साथ क्या हुआ है। और इसी मोमेंट पर एपिसोड 15 खत्म हो जाती है।